Hey guys, my name is Dr. Sharuna and welcome to Neat Buddy. If you are new out there, don't forget to subscribe to our channel Neat Buddy on YouTube and follow us on Instagram at met.verse. And if you're finding these diagram explanations useful in your NEET preparation, do share this video with other NEET aspirants as well so that we can reach out to maximum NEET aspirants and help them out in their NEET preparation as well. Diagram for the day 21.1, structure of a neuron. What is a neuron? Neuron is a structural and a functional unit. Structural and functional unit of nervous system. Functional unit of nervous system. So this entire diagram describes one न्यूरॉन. तो न्यूरॉन को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया. कैसे कैसे पार्ट्स में डिवाइड किया? सबसे पहले वी हैव पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन की अगर हम बात करें, so in parts of neuron we have a cell body. सेल बॉडी के दोनों साइड एक्सटेंशंस है. एक तरफ हमारे पास एक्सटेंशंस है, वेरी वेरी माइन्यूट एक्सटेंशंस कॉल एज द डेंड्राइट्स, एंड दूसरे साइड हमारे पास एक्सटेंशन है सिंगल लॉन्ग एक्सटेंशन एक्सॉन, एंड एक्सॉन देन हैज एक्सॉन टर्मिनल्स. ठीक है, ये चीज़ आपको मैं डायग्राम में भी हाईलाइट करूंगा. द मेन बॉडी ऑफ द न्यूरॉन इज द सेल बॉडी दैट यू कैन सी विच कंटेन्स न्यूक्लियस. सेल बॉडी के एक्सटेंशंस यू कैन सी आर द डेंड्राइट्स. दूसरी तरफ एक सिंगल एक्सॉन इज रनिंग एंड एक्सॉन इज एंडिंग इन एक्सॉन terminals. Correct? Now axon has a covering. So basically your neuron can be of two types. It can be myelinated or it can be unmyelinated. Now remember guys, NCERT में ये explain करके बताया हुआ है कि both myelinated and unmyelinated neurons दोनों के पास Schwann cells present है. ठीक है, Schwann cells दोनों के पास प्रेजेंट है. बस फ़र्क इतना है कि जो अनमाइलिनेटेड है उसमें Schwann cells इज नॉट मेकिंग माइलिन शीट, बट माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में Schwann cell इज गोना मेक अ माइलिन शीट. ठीक है, माइलिन शीट का इंपॉर्टेंस क्या होता है? माइलिन शीट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स. तो जो भी इम्पल्स आ रहा है वो बहुत जल्दी कंडक्ट हो जाएगा विथ हेल्प ऑफ myelin sheets. ठीक है, so what you are seeing these cells are nothing but Schwann cells, जो मैं ग्रीन हाईलाइटर से हाईलाइट कर रहा हूँ. these are the Schwann cells. they are covering the axon and they are forming a myelin sheet. so this diagram is of a myelinated neuron. ठीक है, अब what is node of Ranvier? तो जब myelin sheet बन रहा है, दो cells Schwann cells के बीच में there is a gap. so this gap is known as node of Ranvier. Correct? This gap is known as node of Ranvier. इस सब के अलावा अब एक और चीज़ है जो इस डायग्राम में हाईलाइटेड है. Those are your Nissel's granules. These are very fine granules that you can see in the diagram. Nissel's granules. And what is the function of Nissel's granule? Nissel's granule का function remember guys is protein synthesis. So जो भी protein nerve को synthesize करना है that is carried out with help of Nissel's granules. Function is protein synthesis. और location आपको diagram से पता चल रहा है कहाँ कहाँ पे located है. It is located in the cell body. It is located in the dendrites. These extensions are nothing. These fine extensions are nothing but the dendrites. So it is located in the cell body. It is located in the dendrite. एंड फंक्शन बता दिया मैंने क्या? प्रोटीन सिंथेसिस. ऑब्वियसली गाइस प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है तो ये कौन सा ऑर्गेनेल होगा सेल का? इट्स अ वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन एंड इट्स अ वेरी लॉजिकल आंसर दैट हैज़. सो ऑर्गेनेल्स मैंने बताया था. कौन से ऑर्गेनेल सेल वाले चैप्टर में आपको बताएंगे हम फिर से. कौन से ऑर्गेनेल्स है जो प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं? योर ER, स्पेशली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका प्रोटीन सिंथेसिस करता है. सो निसल्स ग्रैन्यूल्स आर नथिंग बट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. करेक्ट. सो ये हमारा पूरा का पूरा डायग्राम ऑफ अ न्यूरॉन. अब इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होता है. डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इम्पल्स. सो जो मैं एरो बना रहा हूँ दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इम्पल्स. गाइस रिमेंबर दिस. ये जो ब्लू मोटा सा एरो मैंने बनाया दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इम्पल्स. मतलब क्या हुआ? मतलब इट इज़ फ्लोइंग. डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इम्पल्स इज गोना बी फ्रॉम डेंड्राइट्स. वी हैव आवर डेंड्राइट्स. Dendrites से it will go to cell body.
cell body से it will go to axon, axon से it will go to axon terminals, axon terminal से it will go to synaptic knob, and synaptic knob से it will go to next neuron, next neuron. ठीक है, so this is the direction, this is the direction of the flow of impulse. Now guys, एक और चीज़ यहाँ पे synaptic knob के आगे कैसा होगा ये आपको मैं दिखा दूँ. synaptic knob के आगे जो आपका impulse transmit होना है, so इस पार्ट को अगर मैं हाईलाइट करूँ तो कुछ ऐसा बनेगा. ये synaptic knob है आपका, करेक्ट. ठीक है, यहाँ पे synaptic knob है. तो इस साइनेप्टिक नॉब से इम्पल्स आपके अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स ले रहे होंगे. ठीक है, यहाँ से इम्पल्स अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स ले रहे होंगे. ज़रूरी नहीं एक ही न्यूरॉन का डेंड्राइट हो, बहुत सारे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स भी हो सकते हैं. और ये फिर आपके सेल बॉडी में जाएंगे एंड वहाँ से फिर दूसरा एक्सॉन निकलेगा एंड दूसरा एक्सॉन फिर आगे जाके इसको इम्पल्स को फर्दर ट्रांसमिट करेगा. ठीक है, यहाँ से एक सेल बॉडी निकल रही है, सेल बॉडी से दूसरा एक्सॉन निकला, दिस इज द एक्सॉन, एंड एक्सॉन से फिर फर्दर साइनेप्टिक नॉब्स एक्सॉन टर्मिनल बनेंगे. सो बेसिकली दिस इज द डायरेक्शन, ये जो हमने हाईलाइट किया वो है. ठीक है, सो ये हमारा बना साइनैप्स. ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज आवर साइनैप्स. एंड एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कितने टाइप के साइनैप्स होते हैं. वी कैन हैव इलेक्ट्रिकल एंड वी कैन हैव केमिकल. ह्यूमंस में ज़्यादातर केमिकल साइनैप्स होता है. केमिकल साइनैप्स मतलब क्या हुआ, केमिकल साइनैप्स मतलब ये हुआ कि ये जो आपका प्री साइनैप्टिक नर्व है ये प्री साइनैप्टिक हो गया, ये पोस्ट साइनैप्टिक नर्व हो गया. प्री साइनैप्टिक नर्व हैज साइनैप्टिक नॉब्स. अगेन रिमेंबर हु हैज साइनैप्टिक नॉब्स, साइनैप्टिक नॉब्स इज प्रेजेंट इन प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन. पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन कहाँ से इम्पल्स कलेक्ट कर रहा है, वो डेंड्राइट की मदद से इम्पल्स कनेक्ट कर रहा है. सो साइनैप्टिक नॉब अगर पूछे विच न्यूरॉन हैज साइनैप्टिक नॉब, प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन हैज साइनैप्टिक नॉब्स. मतलब पोस्ट साइनैप्टिक के पास भी होगा लेकिन वो फिर से प्री साइनैप्टिक बन जाएगा फॉर नेक्स्ट नर्व. ठीक है, प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, करेक्ट. केमिकल ट्रांसमिशन होता क्या है, बेसिकली वी हैव अ न्यूरो ट्रांसमिटर, मोस्ट कॉमन इज एसिटाइलकोलिन. इट इज नॉट द ओनली न्यूरो ट्रांसमिटर, उसके अलावा भी बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमिटर होता है, बट मोस्ट कॉमन न्यूरो ट्रांसमिटर इज एसिटाइलकोलिन, जो कि ये प्री साइनैप्टिक नॉब्स में प्रेजेंट है. प्री साइनैप्टिक नॉब्स हैज एसिटाइलकोलिन एंड दिस एसिटाइलकोलिन they get released and is collected by the dendrites. ठीक है, post synaptic dendrites, and they are going to use this acetylcholine to transmit impulse. Correct? Transmission of impulse, conduction of impulse within a neuron, ये सब आपको डायग्राम में फर्दर मैं एक्सप्लेन करूंगा इन फर्दर डायग्राम्स ऑफ द चैप्टर. So that is all for this video guys. I'll see you guys in the next diagram. Thank you.